तो ये क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। ये पटवारी का ही पेपर है जो पिछली बार का है, 2017 में हुआ था। इसमें क्वेश्चन है कि 4000, एक संख्या आप देख सकते हो, एक संख्या आपको दिख रही है बोर्ड में, और बोला है कि बताओ कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित होती है। अब बच्चे, हम क्या होता है ना कि बच्चे ऐसे करने लगते हैं कि डिवाइड करने लगते हैं 3 से ऐसे, तो इससे उनका पूरा समय चला जाता है और आपके पास समय होता नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन को हमें पूरा डिटेल पे सॉल्व नहीं करना है। इसका एक रूल होता है, और ये रूल क्या होता है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। रूल ये होता है कि कभी भी ऐसा हो कि 3 से डिविजिबल है कोई संख्या, तो याद रखिएगा उन संख्या का योग जो है वो 3 से विभाजित होना चाहिए। अगर मैं ये वाली संख्या देखूंगा, तो पहले तो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ, अगर आप सबको जोड़ो, यहाँ पे सबको जोड़ के देखो आप, 2, 8, 7 और 6, 4, 3, 2 और 3, इन सबको जोड़ो, बताओ कितना आ रहा है। 2 और 8 10, 10 7 17, 17 6 23, 23 4 27, 27 और 3 30, 30 और ये 5 35। तो यहाँ पे आ रहा है 35। तो यहाँ 35 आता नहीं है 3 के पहाड़े में, ठीक है ना, क्योंकि 3 दाम 30 और फिर तो पढ़ो 3 के कम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे नहीं हो सकता, 3 से विभाजित नहीं होता ये। फिर इसको जोड़ के देख लो, 9, 8, 6, 6, 3। तो यहाँ पे देखोगे तो ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। जोड़ लेते होंगे यहाँ पे, 6 8 से 17, 17 23, 23 29 32, यहाँ 32 आ रहा है, ये भी 3 से विभाजित नहीं होगा। इसको जोड़ के देख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे मैं डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप में से बहुत बहुत सारे बच्चे नए हैं। तो यहाँ पे जोड़ा 5 4 9, 9 और 5 14, 14 20, 27, 27 और 3 होता है 27, 3 होता है 30, 30 5 35, 35 इस पर भी आ गया, ये भी नहीं होता। और ये नंबर बचा 4 6 2, जीरो को जोड़ने की जरूरत नहीं होती, 4 6 10 10 2 12। ये नंबर 3 से विभाजित होता है, तो ये नंबर भी पूरा 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो आपको पहले डायरेक्टली देख लेना वो नंबर, आपको दिख जाएगा। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसको टैकल करना होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये हमने पूरे सेट निकाले हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपना ये वाला फोल्डर। ये देखो, हमने पूरा पीडीएफ निकाला है, जिसमें से हम पहला पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं। हम दूसरा खोल लेते हैं, ये पूरा पेपर है, पटवारी में जो आया था ना ये पेपर 2017 का, तो ये पूरा पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो अगर आप भी हमारे साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है आपको, और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा लेना है। तो अभी हम मैथ का कर रहे हैं, तो हम मैथ कर लेते हैं, उसके बाद हम साइंस का करेंगे, कंप्यूटर का करेंगे, हिंदी का करेंगे, और सामान्य जो प्रबंधन है जो नया सब्जेक्ट है उसका भी करेंगे। तो सबसे पहले आप मैथ का देख लो, ठीक है। तो जैसे ये क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि करी जाती है, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो अगर आप क्षेत्रफल देखोगे तो कितना होता है क्षेत्रफल, वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो क्षेत्रफल होता है, अगर सर्कल है तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब यहाँ पे परिधि क्या होता है, अगर हम बात करें परिधि, 2 पाई, अगर परिधि की बात करें तो ये होता है 2 पाई आर, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। परिधि को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, इसलिए हमने सी ले लिया। तो अगर ये 5% बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो दूसरे क्वांटिटी भी 5% बढ़ेगी, तो ये भी 5% बढ़ेगी, मतलब त्रिज्या भी 5% बढ़ रही है। त्रिज्या अगर 5% बढ़ रही है, और ये यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो दो क्वांटिटी अगर बढ़ रही है 5% 5%, तो आपने एक रूल पढ़ा होगा कॉन्जिगेटिव का। तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ये आपको लगा देना है यहाँ पे, इस हिसाब से बढ़ रहा था। तो 5% प्लस 5%, और यहाँ पे 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10, 10 प्लस 25/100, 25/100 का मतलब कितना है, 10 प्लस 0.25, इसको ऐड कर देंगे तो 10.25% के हिसाब से यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है ना। अब आते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये है, एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया है,
उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा 1/3 भाग 20% की छूट पर विक्रय किया एवं शेष कमीजों का विक्रय मूल्य अंकित मूल्य पर 5% का छूट दिया। तो इस क्वेश्चन में तो काफ़ी टाइम लगने वाला है, इसीलिए हम पहले ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। आपको पेपर में जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ आज की इस वीडियो में वो फॉलो करनी है। आपको पहले वो क्वेश्चन करने जो देखते ही बनने वाले हो, ठीक है। इस पर आपको रिव्यू में डाल देना है, क्योंकि आप इसमें समय वेस्ट करोगे अभी स्टार्टिंग में। आपको वो करना जो तुरंत वाले हो, जैसे 4/5 जो है इसको तो आप तुरंत सॉल्व कर सकते हो। एक जीरो मान लो, यहाँ पे 0 लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 8×5 = 40। ये तुरंत होने वाले क्वेश्चन है, तो आप पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो कि तुरंत होने वाले हैं, ठीक है ना। फिर आप ऐसे क्वेश्चन पे आगे बढ़ो कि जो कि थोड़ा सा टफ टाइप के हों। तो आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि है इस तरह का प्रश्न, ठीक है। ये भी जल्दी होने वाला है, इसलिए आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है 9, 6, 7 है। तो हमें यहाँ पे इस प्रश्न में कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जो 9, 6, 7 लिखा हुआ है 9, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ मैं 9, 6, 7, ठीक है ना। आपको इतना लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इंटू लगा, आपको इंटू लगाना है। फिर यहाँ पे देखना है कि जीरो वाले कितने हैं। 100 और 3, 5 जीरो, 5 1 6 जीरो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 10⁻6 है। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम इसे इरेज कर लेते हैं। अगर आप, मैं डायरेक्ट आपको बताऊँ, ठीक है ना, तो ध्यान से देखेंगे। अगर यहाँ पे 2 जीरो ये है, 3 जीरो ये है, 5 जीरो हो गए और ये 6 जीरो हो गए, ठीक है ना। तो 10 ये 6 हो गया, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 अंक पहले दशमलव लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि 10 की पावर ये -6 है, इंटू 9, 6, 7। कितनी बार है 9, 6, 7? एक बार है यहाँ पे, 2 बारी है, 3 बारी। कितनी बारी है? 3 बारी है। पावर में कितना आ जाएगा? 3। और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 -6, और ये हो जाएगा 9, 6, 7 की घाते 3, और ये आ जाएगा 10 की घाते 0। 10 की घाते 0 का मतलब क्या होता है वो मुझे बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। यहाँ पे आएगा सीधे सीधे 9 की घात 9, 6, 7 की घात 3, ये होगा आंसर, ठीक है ना। आप बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है ये, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक आया था कि 64 है, इसकी घात में है 2/6, तो बताओ इसका क्या होगा मान। तो दो को लिख सकते हैं 2 की घाते 6 गुणे 2 -2 की घात 6। अब 2 की घात 6 क्यों लिखा हूँ मैं 2 को, तो इसके लिए सिंपल सा आपको प्राइम फैक्टर कर सकते हो। 64 का 2 से करो, 64 का तो 32 आएगा। फिर 2 से करो, कितना आएगा? 16 आएगा। फिर 2 से करो, 8 आएगा। फिर 2 से करो, 4 आएगा। फिर 2 से करो, 2 आएगा। कितनी बार आया? 6 बार आया, इसलिए 2 की घात 6 लिखे हैं। तो ये 6 और ये 6 कट जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 की घात 2 हो जाएगा, क्योंकि ऋण चिन्ह नीचे जाने पे प्लस हो जाता है। तो ये आएगा 1/4 आंसर। तो इस तरह के बेहद ही आसान प्रश्न आएंगे मैथ में, ऐसा कुछ नहीं है टफ। मैथ में मैं आपकी गारंटी ले रहा हूँ 25 से 25 लाने की, अगर आप पूरे वीडियो अटैम्प्ट करते हो तो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात होगा। समझ रहे हो? ये क्वेश्चन क्या है कि एक वर्ग है, ये एक वर्ग है मान लो इस तरह का, ठीक है। तो ये इसका एक विकर्ण है, ठीक है। तो जो विकर्ण है, विकर्ण पे भी हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से मुझे समझाना होगा आपको। ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अब मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक विकर्ण बनाएंगे। ये हमने एक विकर्ण बनाया, ये विकर्ण है। अब विकर्ण से एक हमें क्या बनाना है? वर्ग। विकर्ण से क्या बनाना है? एक हमें वर्ग। ये हमने एक वर्ग बना दिया। तो ये वाला वर्ग और इस वर्ग का जो क्षेत्रफल उसका अनुपात निकालना है। मान लेते हैं कि इसकी भुजा है ए। अगर इसकी भुजा ए है तो अगर इसका भी ए है, ये ए है, तो ये हमने पढ़ रखा है 2√a होगा। कितना होगा? 2√a। आपने पढ़ रखा होगा पाइथागोरस प्रमेय। अगर ये ए है, अगर मैं इसको ध्यान से समझाऊँ आपको, तो ये देखो, ये त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज बनना है, ये ए है, ये ए है,
तो ये हो जाएगा, हमने पढ़ा है कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a²। जब इसका रूट लेंगे अपन तो √2a आ जाएगा। तो इसकी वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी, √2a। तो बड़ा वाला जो बोल सकते स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल होगा a का स्क्वायर, छोटे वाले क्षेत्रफल होगा √2a का स्क्वायर। तो a² और ये यहाँ से हटेगा तो 2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होगा, a का स्क्वायर ये होगा, तो ये कट जाएगा, तो 1:2 यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, ये सिंपल सा सूत्र होता है। अगर मैं पूछूँ एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना, ठीक है ना, नोट कर लो, यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ। एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है, साइड का स्क्वायर। साइड हमने ये मान लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे x² -2x + 3 है, p1 इक्वल क्या होगा। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता कभी। px इक्वल कितना दिया हुआ है, x², यहाँ पे लिख देता हूँ x² -2x + 3। तो p1 की जगह कितना होगा, तो बस वहाँ आपको जहाँ x है वहाँ 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, 2 का स्क्वायर 1, 2 × 1 3, ये आ जाएगा 4 - 2 कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा इसका। इससे इस तरह के आसान क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। और अभी हम यहाँ पे मैनेजमेंट की क्लासेस भी लगाने वाले हैं। जिन लोगों को मैनेजमेंट करना हो, पढ़ना हो, तो वो लोग ज़रूर यहाँ पे हमारे साथ जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये क्वेश्चन है कि 0. यहाँ पे लिख लेते हैं 0.013 का वर्ग कितना होगा। हमसे ये क्वेश्चन आगे पूछ लिया है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से देखें तो 13 का वर्ग होता है 169। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 3 अंक पहले यहाँ पे 0 लगाए तो इसका मतलब 10 की घात -3, और 10 इस जब इसको स्क्वायर करेंगे अपन तो ये हो जाएगा 169, ये हो जाएगा 10 की घात -6। अब 10 की घात -6 का मतलब क्या है, 169 लिखो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 अंक 6 अंक, इसके पहले ये दशमलव लग जाएगा, ये होगा आंसर। अब देख लो 3 जीरो होने चाहिए थे, तो 3 जीरो किसमें है, इसमें है, ये अपन का ऑप्शन नंबर 3 है। तो ये हम आपको डिटेल से थोड़ा सा समझा रहे हैं, नहीं तो हम पेपर में तो तुरंत ऐसे ही नॉर्मल तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरे चचेरे भाई मेरी आयु का दुगना है, यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मतलब अगर आप x मान के भी करोगे तब भी इसको बहुत ही कम टाइम में कर लोगे। इसमें लिखा है मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दुगना है। अगर मैं लेता हूँ, ये है मैं, ठीक है, और ये कजिन है मेरा, कजिन मतलब चचेरा भाई। अब बोल रहा है कि अगर मेरी उम्र 1 साल है तो कजिन की उम्र क्या है, 2 साल है, मेरी आयु का दुगना है। ठीक है, इनका अंतर कितना है, 1 वर्ष का, बट अंतर जो हमें प्रश्न में दिया है वो 20 है, तो ये भी 1 ना होकर अपने आप का 20 गुना होगा, 20 गुना होगा तो 20, ये भी अपने आप का क्या होगा 20 गुना होगा, तो कजिन भी अपने आप का 2 ना होगा, अपने आप का कितना गुना होगा 20 गुना होगा, मतलब 40। तो हमसे क्या पूछा, मेरी आयु कितनी है, तो मेरी आयु 20 वर्ष। तो आपको लग रहा होगा भाई ये एज वाला क्वेश्चन तो इतने आसानी से होता नहीं, बट ये बहुत आसान है। अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको समझा दूंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, फिर अगर अपन क्वेश्चन की बात करते हैं तो हाउ मैनी मैन कैन डिग, अच्छा 48 मैन, 48 आदमी, 48 मैन हैं, वो किसी ट्रेजर को 20 दिन में खोद सकते हैं। ठीक है, 48 पुरुष एक खाई को 20 दिन में खोद सकते हैं, 15 दिन में कितने पुरुष खोद सकते हैं। ठीक है ना, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे 15 दिन में, तो यहाँ पे क्या होगा कि 15 दिन की अगर बात करा जाएगा तो 15 से आप अगर इसको डिवाइड करने जाओगे तो ये डिवाइड होगा 5 से करके देखो, 5 तिहाई 15, 5 चौको 20, 16 से कट जाएगा, 16 तिहाई 48, तो ये आ जाएगा 16 चौको 64।
ये हमें टोटल मिल गया। टोटल कितना कर सकते हैं लोग काम, तो टोटल कर सकते हैं 48 आदमी हैं, 15 दिन में कर सकते हैं। लेकिन अभी कितना कितना है, 20 दिन में करना है अपन, तो आदमी कितने लगेंगे, हम सीधे कट कर देंगे। ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है। फिर अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये पूरा मैं मैथ का करा रहा हूँ आपके सामने।